नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जापान जैसे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है, वहाँ की मुस्लिम आबादी। जापान, जो अपनी प्राचीन परंपराओं, शिंतो और बौद्ध धर्म और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है, अब एक नए धार्मिक परिदृश्य का गवाह बन रहा है। पिछले 2 दशकों में जापान में मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है और इसके साथ ही मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या कारण है इस वृद्धि के पीछे और इसका जापानी समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आइए इस रोचक विषय पर विस्तार से चर्चा करें। जापान में मुस्लिम आबादी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जापान में इस्लाम का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना कि शिंतो या बौद्ध धर्म का। इस्लाम की शुरुआत यहाँ 16वीं सदी में हुई, जब जापानी व्यापारियों ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार शुरू किया। इस दौरान कुछ मुस्लिम व्यापारी जापान आए और उनके साथ इस्लाम के रीति रिवाजों की जानकारी भी यहाँ पहुंची। 19वीं शताब्दी में जापान के औद्योगिक विकास के साथ भारत, तुर्की और मध्य पूर्व से कुछ मुस्लिम प्रवासी यहाँ आए, लेकिन उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी। 20वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 1960 के दशक में, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मुस्लिम प्रवासी जापान में बसने लगे। 1935 में जापान में पहली मस्जिद कोबे मस्जिद बनाई गई। इसके बाद टोक्यो में टोक्यो कैमी मस्जिद, जो आज जापान की सबसे बड़ी मस्जिद है, का निर्माण हुआ। लेकिन उस समय तक मुस्लिम आबादी बहुत सीमित थी। मुस्लिम आबादी में वृद्धि, आंकड़े और तथ्य। पिछले 2 दशकों में जापान में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2000, जापान में मुस्लिम आबादी लगभग 10,000 से 20,000 थी। साल 2010 ये संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। साल 2020 से 2023 विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 2 लाख से 3,50,000 के बीच पहुंच गया है। यानी 2 दशकों में मुस्लिम आबादी 10 गुना तक बढ़ी है। ये जापान में किसी भी धर्म की सबसे तेजी से बढ़ती आबादी है। इसके साथ ही मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। 1999 में जहां पूरे जापान में केवल 15 मस्जिदें थी, वहीं 2023 तक ये संख्या 130 से भी अधिक हो गई है। कौन है ये मुस्लिम? जापान की मुस्लिम आबादी में 90% से अधिक प्रवासी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोगों की है। केवल 10% मुस्लिम मूल जापानी हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं जिन्होंने मुस्लिम पुरुषों से शादी के बाद इस्लाम अपनाया। मुस्लिम आबादी बढ़ने के कारण। जापान में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। आइए इन्हें समझते हैं। प्रवास। जापान में शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने कई मुस्लिम देशों से छात्रों और श्रमिकों को आकर्षित किया है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों से लोग यहाँ पढ़ाई और काम के लिए आ रहे हैं। कई लोग यहीं बस जाते हैं और अपने परिवार बनाते हैं। अंतरधार्मिक विवाह। जापान में मुस्लिम पुरुषों और जापानी महिलाओं के बीच विवाह बढ़ रहे हैं। कई मामलों में जापानी महिलाएं शादी के बाद इस्लाम अपनाती हैं। ये धर्म परिवर्तन आबादी बढ़ने का एक बड़ा कारण है। धर्म परिवर्तन। कुछ जापानी लोग इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर स्वेच्छा से इस धर्म को अपना रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50,000 जापानी लोगों ने इस्लाम अपनाया है। जापान की नीतियाँ। जापान में घटती जन्म दर और श्रमिकों की कमी के कारण सरकार ने विदेशी कामगारों और छात्रों को आकर्षित करने की नीतियाँ बनाई हैं। इससे मुस्लिम देशों से प्रवास बढ़ा है। जापानी समाज पर प्रभाव। मुस्लिम आबादी की वृद्धि ने जापानी समाज में कई बदलाव लाए हैं। कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ ने चुनौतियाँ खड़ी की हैं। सकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक विविधता। मुस्लिम प्रवासियों ने जापान में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाया है। हलाल भोजन, इस्लामी कला और सांस्कृतिक आयोजन ने जापानी समाज को समृद्ध किया है। आर्थिक योगदान। प्रवासी मुस्लिम श्रमिक जापान की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां श्रमिकों की कमी है। मस्जिदों का विकास। मस्जिदों की संख्या बढ़ने से मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक प्रथाओं को निभाने में सुविधा हुई है। उदाहरण के लिए ओसाका में मस्जिद इस्तिकलाल, जो इंडोनेशिया के दान से बनी, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चुनौतियाँ। धार्मिक तनाव। जापान का पारंपरिक धर्म शिंतो और बौद्ध है, जो बहुदेववादी हैं, जबकि इस्लाम एक ईश्वरवादी है। इन धार्मिक दृष्टिकोणों का अंतर तनाव का कारण बन रहा है। उदाहरण के लिए 2023 में कोबे में एक मुस्लिम प्रवासी ने शिंतो मंदिर में तोड़फोड़ की और कहा कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह। इस घटना ने जापानी समाज में गुस्सा पैदा किया। कब्रिस्तान की समस्या। जापान में दाह संस्कार की प्रथा है, जबकि इस्लाम में दफनाने की प्रथा है। बढ़ती मुस्लिम आबादी के कारण कब्रिस्तानों की कमी एक बड़ी चुनौती है। सामाजिक एकीकरण। कुछ जापानी लोग प्रवासियों के रीति रिवाजों को अपनाने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि प्रवासियों को जापानी कुतरा को अपनाना चाहिए। ये मतभेद सामाजिक तनाव को बढ़ा रहा है। शिंतो और इस्लाम। धार्मिक अंतर। जापान का पारंपरिक धर्म शिंतो प्रकृति और बहुदेववाद पर आधारित है।
इसमें 8 मिलियन देवताओं की अवधारणा है और ये पवित्रता, कृतज्ञता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देता है। दूसरी तरफ इस्लाम एक ईश्वरवादी है और केवल एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखता है। ये धार्मिक अंतर कई बार टकराव का कारण बनते हैं। शिंतो धर्म अन्य धर्मों को स्वीकार करने में लचीलापन दिखाता है, लेकिन इस्लाम की एकेश्वरवादी प्रकृति इसे शिंतो के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई पैदा करती है। जापान में रमज़ान और इस्लामी प्रथाएं। जापान में मुस्लिम समुदाय रमज़ान जैसे पवित्र महीनों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाता है। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में मस्जिदें इफ्तार और तरावी की नमाज के लिए केंद्र बनती हैं। हालांकि जापान में हलाल भोजन की उपलब्धता और प्रार्थना स्थलों की कमी अभी भी चुनौती है। फिर भी कई रेस्तरां अब हलाल विकल्प प्रदान कर रहे हैं और ऑनलाइन हलाल किराना स्टोर भी बढ़ रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं। जापान में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार के सामने चुनौती है कि वो इस विविधता को कैसे समायोजित करती है। एक तरफ प्रवासी श्रमिक और छात्र जापान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर को संतुलित करना जरूरी है। भविष्य में जापान में और अधिक मस्जिदें, हलाल खाद्य विकल्प और इस्लामिक स्कूल देखने को मिल सकते हैं। जापान में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये देश जो कभी एक समान धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता था, अब वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा बन रहा है। लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ये बदलाव जापान के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि जापान इस सांस्कृतिक बदलाव को सकारात्मक रूप से अपना पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।